Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के साथ प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2021 का स्पोर्ट्स सेक्शन डिस्कस करूंगी। स्पोर्ट्स का सेक्शन अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज हम लोग फरवरी का स्पोर्ट्स सेक्शन डिस्कस करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर इससे पहले जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने 2020 के जितने भी प्रतियोगिता दर्पण थे उसका 3 सेक्शन मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करती थी। एक मेमोरेबल पॉइंट का सेक्शन होता था, एक स्पोर्ट्स का सेक्शन होता था और एक पूरा प्रतियोगिता दर्पण का डिटेल एनालिसिस होता था। अभी रिसेंटली मैंने जनवरी और फरवरी का आप लोगों के लिए मेमोरेबल पॉइंट्स अपलोड किया था, आप ज़रूर देख लीजिए। और फरवरी की पीटी पे मैं काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को विथ बहुत सारी इसमें मैं न्यू चीज़ें इंक्लूड करूँगी और बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू अचीव 12,000 ओडीआई रन मार्क। तो ये रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने रिसेंटली 242 इनिंग्स में अभी तक 12,000 ओडीआई रन का जो फास्टेस्ट बैट्समैन टू अचीव 12,000 ओडीआई रन जो है ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो सचिन तेंदुलकर के नाम था। उन्होंने 300 इनिंग्स में 12,000 ओडीआई रन जो था ये फास्टेस्ट बैट्समैन टू अचीव 12,000 ओडीआई रन का जो रिकॉर्ड था उन्होंने अपने नाम किया हुआ था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ विजडन ऑल टाइम ओडीआई 11। तो इसके कैप्टन चूज किए गए हैं कपिल देव। इसमें टोटल 11 प्लेयर हैं इस टीम में जिसके कैप्टन कपिल देव रहेंगे और जितने भी प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सीनियर नेशनल क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। तो जो एक ट्रायो है उनको चूज किया गया है एज ए सिलेक्शन कमेटी। इंडियन पेसर्स का ट्रायो था, उनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है नेशनल सेलेक्टर के रूप में ऑफ सीनियर क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। इनमें तीनों के नाम है चेतन शर्मा, अवय कुड़ीविल्ला और देवाशीष मोहंती। ये 3 लोग जो है वो नेशनल सेलेक्टर हैं सीनियर क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के। अगर आप चेतन शर्मा की बात करेंगे तो इन्होंने रिप्लेस किया था सुनील जोशी को एज द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स 2030 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। तो 2030 का जो एशियन गेम्स है उसको कतर के द्वारा होस्ट किया जाएगा, दोहा इन कतर में होस्ट किया जाएगा। अगर आप एशियन गेम्स 2034 की बात करेंगे तो इसको होस्ट किया जाएगा सऊदी अरबिया के रियाद में। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली योगासना हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बाय विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा अभी रिसेंटली योगासना जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में। हालांकि ये जो इस चर्चा जो थी वो बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली इसको एज ए नेशनल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। अब गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए फंडिंग दी जाएगी ताकि जो योगासना है उसको नेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा सके। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बीन वोटेड गोल्फर ऑफ द ईयर 2020 ऑन द यूरोपियन टूर। तो ली वेस्टवुड जो है उनको गोल्फर ऑफ द ईयर 2020 रिसेंटली वोट किया गया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, हु वॉन यूएस वुमेन्स ओपन गोल्फ टाइटल 2020। तो इसकी विनर थी किम ए लिम, ये साउथ कोरिया की गोल्फर है और ये यूएस वुमेन्स ओपन गोल्फ टाइटल जो है इन्हीं के नाम रहा था। इन्होंने रिसेंटली फिनिश किया था इवेंट को इन स्टाइल विथ ए 4 राउंड पर 67 इन द फाइनल राउंड। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए फार्मूला 2 रेस। तो फर्स्ट इंडियन जो फार्मूला 2 रेस के विनर थे उनका नाम है जहन दारूवाला। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वॉन शकीर ग्रैंड पिक्स 2020। तो इसके विनर रहे थे सर्जियो पेरेज। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वॉन अबू धाबी ग्रैंड पिक्स 2020। तो इसके विनर रहे थे मैक्स वर्स्टैपेन, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और रनर अप रहे थे वल्टेरी बोटास। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, हु वॉन द वेलिनेशिया मेंस हाफ मैराथन ऑन 6 दिसंबर 2020। तो इसके विनर रहे थे किबीउत कैंडी, ये केनिया के एथलीट हैं। ही बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू कंप्लीट हाफ मैराथन इन लेस देन 58 मिनट्स। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, who won the Valenia's women half marathon on 6 दिसंबर 2020। तो वुमेन जो वेलेनिशिया वुमेन हाफ मैराथन हुआ था उसकी विनर रही थी
गेंजेब दिबाम्बा, ये इथोपिया की प्लेयर है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी अवार्ड्स 2020। अगर आप एटीपी सिंगल्स फैंस फेवरेट ऑनर देखेंगे तो रोजर फेडरर को दिया गया था। वहीं पे आप देखेंगे एटीपी सिंगल्स नंबर 1 अवार्ड जो है वो नोवाक जोकोविक को दिया गया था। एटीपी डबल्स नंबर 1 अवार्ड जो है वो आपको मेटपेविक एंड ब्रूनो सोरेस को दिया गया था। आप इन प्लेयर्स का कंट्री ज़रूर देख लीजिए क्योंकि इनका कंट्री जो है वो बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद का हमारा है मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर। अगर आप देखेंगे तो आद्रे रूबलेव को दिया गया था, ये रशिया के प्लेयर है। न्यू कमर ऑफ द ईयर देखेंगे तो कार्लोस अल्काराज को दिया गया था, ये स्पेन के प्लेयर है। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर देखेंगे तो वासिक पोडिस्पिल को दिया गया था। और आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स देखेंगे तो ये आपको फ्रांसिस टियाफोए को दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो है एटीपी के द्वारा अनाउंस किया गया था। अभी रिसेंटली 21 दिसंबर 2020 को ये अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएफए सिल्ड ट्रॉफी 2020। ये एक 123 साल पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि हर एक साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस साल भी 19 दिसंबर 2020 को इसका फाइनल्स खेला गया था कोलकाता में। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जम्मू एंड कश्मीर की टीम जो है वो यहाँ पे विनिंग टीम रही थी। और इस बार विनर था आईएफए सिल्ड ट्रॉफी का रियल कश्मीर एफसी। इन्होंने वहाँ का एक लोकल क्लब था जॉर्ज टेलीग्राफ, इन्होंने जो रियल कश्मीर एफसी की जो टीम थी, इसने जॉर्ज टेलीग्राफ जो टीम था इसको हराया था और इसके बाद ये विनिंग टीम रही थी। रियल कश्मीर FC become the first team from Jammu and Kashmir to win 1-2-3-year-old football tournament। इसके बाद का हमारा न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाएगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स रिसेंटली अपहोल्ड डॉपिंग सेक्शंस ऑन विच कंट्री। तो ये जो डॉपिंग सेक्शन है वो रशिया के ऊपर लगाया गया है, रिसेंटली लगाया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं रिसेंटली। पहले ये डॉपिंग जो था वो 4 साल के लिए लगाया गया था, लेकिन अभी उसको कम करके 2 साल के लिए कर दिया गया है। और ये रशिया के ऊपर जो डॉपिंग सेंक्शन है वो 2022 तक के लिए लगाया गया है। 16 दिसंबर 2022 को ये एंड होगा, 2 साल के पीरियड के लिए लगाया गया है। इस दौरान जो रशिया के जितने भी एथलीट हैं वो किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में रशिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आप अपना नेशनल फ्लैग या फिर नेशनल एंथम वगैरह वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, उनको आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। इवन बहुत सारे ये भी चीज़ें कही गई है कि जो जैसे 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला है, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, वहाँ पे भी रशिया जो है वो अपने स्पोर्ट्स को यहाँ पे या अपने एथलीट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, वहाँ पे नहीं ला सकती है। जितने भी एथलीट्स रशियन विल स्टिल बी अलाउड टू कम्पीट इन द ओलंपिक बट ओनली एज न्यूट्रल। रशियन जितने भी एथलीट्स होंगे वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं बट उनके मेडल को काउंट नहीं किया जाएगा। वहाँ पे रशिया का नेशनल एंथम या फिर रशिया का वो फ्लैग वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ उनके ऊपर बैन लगाया गया है आगे के 2 साल के लिए। इवन ये भी चीज़ कहा गया था कि रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव विल बी बैंड फ्रॉम अटेंडिंग इवेंट्स सच एज द ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मेजर स्पोर्ट्स for a 2-year period. Russian will not be able to be appointed to or sit on committees or serve as board members at organizations that must by the World Doping Agency's code. चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, FIDE ऑनलाइन वर्ल्ड कैडेट्स एंड यूथ रैपिड चेस टूर्नामेंट 2020। ये रिसेंटली 22 दिसंबर 2020 को खेला गया था, जिसमें निहाल सेडिन, डी गुकेश एंड रक्षिता रवि, ये एक वुमेन इंटरनेशनल मास्टर हैं। इन तीनों प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल्स, एक गोल्ड मेडल्स इस टूर्नामेंट में जीता था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स रहेंगे ना उसमें आपको देखने को इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली 27 दिसंबर 2020 को ICC की जो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने टीम ऑफ द डिकेड अनाउंस किया था, जिसमें अगर आप देखेंगे मेंस की कैटेगरी में तो उन्होंने टेस्ट टीम भी अनाउंस किया था, ODI टीम भी अनाउंस किया था और T20 इंटरनेशनल टीम भी उन्होंने अनाउंस किया था। वहीं अगर आप वुमेंस की कैटेगरी में देखेंगे तो उन्होंने ODI एंड T20
इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड जो था वुमेन्स के लिए, वो उन्होंने अनाउंस किया था। मेंस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आईसीसी का जो तीनों ही फॉर्मेट था, इन तीनों ही फॉर्मेट की कैप्टेंसी जो थे वो इंडियन क्रिकेटर्स को ही दी गई थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आईसीसी मेन टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड जो था उसके कैप्टन विराट कोहली थे। वहीं अगर आप आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड देखेंगे तो उसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को चूज किया गया था। वहीं आप आईसीसी टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड देखेंगे तो उसके कैप्टन भी महेंद्र सिंह धोनी को ही चूज किया गया था। और विराट कोहली जो थे वो एक ऐसे इंडियन थे जो कि तीनों ही फॉर्मेट जो था आईसीसी मेंस टीम का, वो तीनों ही फॉर्मेट में इनको चूज किया गया था। चलिए मैं आपको इंडियंस के नाम बता देती हूँ जो कि इन सारे फॉर्मेट्स में थे। अगर आप इंडियन इन आईसीसी मेन टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड देखेंगे, जिसके कैप्टन विराट कोहली थे और उसमें एक और इंडियन प्लेयर थे जिनका नाम है आर अश्विन। वहीं आप इंडियंस इन आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड की बात करेंगे तो इसके कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, इसमें विराट कोहली भी हैं एंड रोहित शर्मा भी हैं। अगर आप इंडियंस इन आईसीसी टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड की बात करेंगे तो इसके कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, ये 4 प्लेयर्स जो इंडियन क्रिकेट टीम के इसमें थे। तो आपने देखा कि विराट कोहली जो है वो ऐसे इंडियन है जो कि इन तीनों ही फॉर्मेट में थे। चलिए अगर अब हम लोग वुमेन्स कैटेगरी में बात कर लेते हैं। इंडियंस इन आईसीसी वुमेन ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड बात करेंगे तो इसमें है मिथाली राज एंड झूलन गोस्वामी। अगर आप वुमेन्स की कैटेगरी में इंडियंस इन आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड देखेंगे तो इसमें है हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव। ये 2 इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर थी जो कि इस टीम में सेलेक्ट की गई थी। चलिए इसी के साथ फरवरी 2021 के स्पोर्ट्स सेक्शन का जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए फरवरी 2021 का पीडी अपलोड कर दिया जाएगा और इस बार का पीडी जो है वो बहुत एक्सपेंडेड तरीके से मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। बहुत जल्दी हम लोग बायोलॉजी जो है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को माइंड में रखते हुए, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो 67th बीपीएससी को माइंड में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उस पर FAQ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जो क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं वही सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और मैं गारंटी भी लूँगी कि अगर मान लीजिए मैंने बायोलॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है तो मैं जितना पढ़ाऊँगी आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। ये मैं गारंटी भी आप लोगों की लूँगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।